29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ के मेले में 2:16 पर मैंने संगम में डुबकी लगाया। लेकिन क्या मेरा यहाँ तक पहुँच पाना आसान था? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो मैं अपने महाकुंभ मेले की सफर की शुरुआत करता हूँ 28 जनवरी 2025 को न्यू दिल्ली से। मैं चाहता तो न्यू दिल्ली से प्रयागराज बहुत ही आसानी से पहुंच सकता था, लेकिन नहीं, मैंने खुद को चैलेंज दिया। चैलेंज ये था कि मैं प्रयागराज जनरल क्लास में ट्रैवल करके पहुंचूंगा। जी हाँ, सही सुना आपने, इंडियन रेलवेज का सेकंड क्लास। न्यू दिल्ली से प्रयागराज तक की जनरल टिकट लेकर जैसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचता हूं तो यहाँ की भीड़ देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। लगातार 2 ट्रेन में मैं ट्राई करता हूँ जनरल क्लास में इंटर करने का, लेकिन मैं नहीं कर पाता। कुछ टाइम के बाद एक और ट्रेन आती है, कुंभ स्पेशल। ये ट्रेन जैसी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे रुकती है, इस ट्रेन में प्रवेश करने के लिए लोगों के बीच में भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ की वजह से एक इंसान ट्रेन के पटरियों के नीचे गिर जाता है। वो ट्रेन और पटरियों के बीच में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए थे कि कुछ पुलिस वाले उन्हें चाह कर भी निकाल नहीं पा रहे थे। इस इंसिडेंस का मेरे पास कोई फुटेज नहीं है। मैं चाहता तो वीडियोस बना सकता था, लेकिन ऐसे सिचुएशन में मुझसे नहीं हो पाता है और मैं कभी करना भी नहीं चाहूंगा। मैंने देखा कि एक तरफ एक इंसान अपनी जान के लिए लोगों से भीख मांग रहा है, वहीं एक तरफ कुछ लोग ट्रेन में प्रवेश करने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। खैर शुक्र हो पुलिस वालों की, जिनकी वजह से उनकी जान बच जाती है। इस इंसिडेंस के बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी ट्रेन के अंदर इंटर करने का। खैर किसी तरह वापस से हिम्मत जुटाने के बाद मैं इस ट्रेन में प्रवेश कर पाता हूँ और शुक्र हो ये चाचा का, जिनकी वजह से मुझे एक कोने में थोड़ी सी सीट मिल जाती है। इस 10 घंटे के जर्नी के दौरान मैंने अपने कोच में कई बार महाभारत होते हुए देखा। इस पॉइंट पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लोग तीर्थ यात्रा पर निकले हैं या फिर दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए। खैर अगली सुबह मैं फाइनली पहुंच जाता हूं प्रयागराज। फिर इस भैया से लिफ्ट लेकर और 10 किलोमीटर का यात्रा करके मैं पहुंच जाता हूं संगम के पास, जहां मुझे डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर एक इंसान होकर दूसरे इंसान का सम्मान करना नहीं जानते तो संगम में आकर डुबकी लगाने का कोई फायदा नहीं है। एक इंसान का उसका कर्म ही सबसे बड़ी पूजा होती है।